चलिए, कल हो गया था ना। ठीक, आज का पहला सेंटेंस है। अभी फंडामेंटल और टेस्ट एंड डाउट ही चल रहा है, राइट? दे विल नेवर एडमिट, दे विल नेवर एडमिट दैट they have leaked the news। क्या बेटा? द न्यूज। ठीक है ना? अब आपको क्या क्या बताना ये मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? क्लियर? इसमें आप देखिए क्या क्या बताना है आपको। पहली चीज बतानी है, टाइप ऑफ द सेंटेंस, पहला बताना है। दूसरा बताना है टाइप एंड फंक्शन ऑफ द सेकेंडरी क्लास। ठीक है? और फिर बताना है बेटा टाइप एंड फंक्शन टाइप एंड फंक्शन ऑफ हैव लीक्ड। क्लियर? कोई दिक्कत? ये बताने हैं आपको। आर यू रेडी? कौन कौन है तैयार? सब तैयार हैं? और लड़कों, तुम लोग भी तैयार हो? चलो पहले लड़कों से शुरू करते हैं ना। तो कौन बताएगा पहले? अपने आप बताइए, आप में से जो भी बताना चाहे। हाँ, आप ही बता दीजिए अमित जी। चलिए बताइए। ठीक है, सेंटेंस क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक, क्यों हो गया? दो सब्जेक्ट है, तो दो सब्जेक्ट होगा तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हम्म दो सब्जेक्ट होगा तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा? बताइए भैया। हम्म अरे एसी में बैठे हैं तब भी दिमाग काम करना चाहिए। गर्मी तो नहीं लग रही है? तो बताइए ना आप। हाँ, क्यों है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? कोऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज क्या बनाएगी? भांग खा के बैठे हो? खुशी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो है बेटा, क्यों है? हम्म देखिए, अगर हम आप क्लॉज में डिवाइड करेंगे तो दे विल नेबर एडमिट। ठीक, ये क्या हो गई बेटा? पीसी हो गई, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज। क्यों हो गई? क्योंकि बेटा इस क्लॉज के पहले कोई भी कंजंक्शन नहीं लगा है। तो जिस क्लॉज के पहले कोई भी कंजंक्शन नहीं लगा होगा वो क्या होगा? प्रिंसिपल क्लॉज होगा। क्लियर है? तो मतलब दे विल नेबर एडमिट, ये हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ठीक बेटा? क्लॉज क्यों है? क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हमको मिल रहा है। दे सब्जेक्ट हो गया, विल नेवर एडमिट मतलब विल एडमिट बेटा
वर्ब मिल गया हमको ना, ठीक है। अब वहां देख लीजिए कंजंक्शन क्या आया हुआ है, दैट। दैट हमारा क्या बेटा, कंजंक्शन है। व्हिच टाइप ऑफ कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट है बेटा। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सी क्लॉज बनाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगा, सिंपल सी बात है ना। इसका मतलब दैट, अच्छा ये क्लॉज प्रिंसिपल की नहीं हो सकती बेटा, क्योंकि उसी के पहले कंडीशन लगा हुआ है। तो जिस क्लॉज के पहले कोई कंडीशन नहीं लगा होगा वो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज होगी, जिसको आप मेन क्लॉज कहते हैं, इसको आप हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है। और जो दूसरी क्लॉज होगी वो या तो सबऑर्डिनेट होगी या तो कोऑर्डिनेट होगी, एंड इट्स डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द कंजंक्शन, कि किस प्रकार का कंजंक्शन आया हुआ है। अगर सबऑर्डिनेट आया हुआ है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आया हुआ है तो कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगा। कंफर्म। तो दैट क्या है बेटा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये आप जानते हैं। कोऑर्डिनेट बस वही है, फैन बॉयज, उसके बाद सब सबऑर्डिनेट है। क्लियर। तो दैट दे हैव लीक्ड द न्यूज, ये क्या हो गया बेटा, सबऑर्डिनेट, मतलब ये एससी हो गया ना, सबऑर्डिनेट क्लास, राइट। तो अब आप अच्छे से जानते हैं बेटा कि प्रिंसिपल क्लास प्लस सबऑर्डिनेट क्लास कौन सा सेंटेंस बनाएगी, कॉम्प्लेक्स। क्लियर। तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया बेटा, कॉम्प्लेक्स हो गया। कंफर्म। अब एडमिट क्या है, वर्ब है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ना, ये पूरा सेंटेंस कौन सा हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। ये जो दैट दे हैव लीक्ड द न्यूज है बेटा, कौन सी क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, यानी कि एससी मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज, फंक्शन सेंटेंस में कैसे करती है, नाउन क्लॉज की तरह, पता है ना, और एडजेक्टिव क्लॉज की तरह, ठीक है, और एडवर्ब, ये इसके सब डिविजन है ना। सबऑर्डिनेट क्लॉज फंक्शन नाउन क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज एडवर्ब तरह करती है बेटा। अब आप यहाँ पे बताएं, ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज आई है, देखो बहुत डिटेल में हम बात कर रहे हैं, राइट। और ये जानना हमको आपको बेटा बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि कोई भी कंपटीशन हम आप देंगे, एसएससी एनडीए सीडीएस कुछ भी देंगे, तो सबसे पहले चीजों को हमको आपको समझना पड़ेगा, एक एक चीज को पार्सिंग मेथड से क्लियर करना पड़ेगा। आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कोई चीज क्या है, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है ना। क्लियर। तो समझ में तो आ रहा है ना बेटा, ठीक है। तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, दैट दे हैव लीक्ड द न्यूज, यहां पर नाउन का फंक्शन कर रही है, एडजेक्टिव का कर रही है, एडवर्ब कर रही है, इतना बता दीजिए। बोलिए। क्यों कर रही है, आप लोग वही है ना, जैसे लल्लू की तरह बात करते हो, दिमाग तो लगाओगे नहीं। अरे एडवर्ब का अगर बेटा बनेगा वो, तो ये तो वेयर का आंसर होना चाहिए, व्हेन का होना चाहिए, यही सब ना। बेवकूफो, व्हाट का आंसर है वो। अरे देखो ध्यान से, कह रहा है कि मीनिंग तो निकालना नहीं तुमको ना, क्योंकि उससे तो कोई मतलब नहीं तुम्हें, कि मतलब है कोई, आपको उससे कोई मतलब नहीं है ना, कि मतलब होता है। अच्छा, अच्छा मैं बता दिया तो सब। तो दे विल नेवर एडमिट, वो कभी भी एडमिट नहीं करेंगे क्या, दैट की दे हैव लीक्ड द न्यूज, कि उन्होंने बात लीक की है, ये इस बात को कभी मानेंगे। अब समझ में आई बात, किसका आंसर है, व्हाट का आंसर है, ये जो क्लॉज है वो किसका आंसर है, व्हाट का आंसर है। समझ गए ना। तो अगर अब व्हाट का आंसर है, पहली चीज, दूसरी चीज वर्ब है, इसको आप सब्जेक्ट मान लीजिए, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई ना भाई, विल नेवर एडमिट ये वर्ब के पोर्शन हो गए, दे हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब के बाद क्या आता है, इतना तो कंफर्म हो गया ना। अभी नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब छोड़ो, वहां दिमाग मत लगाइए। व्हाट का आंसर है, ये क्लियर हो गया कि नहीं। भाई क्या कह रहा है, दे विल नेवर एडमिट, वो भैया मानेंगे नहीं, क्या एडमिट नहीं करेंगे, कि दैट दे हैव लीक्ड द न्यूज, कि उन्होंने
यही तो व्हाट का आंसर हो रहा है ना भाई, क्या एडमिट नहीं करेंगे, यही कि दैट दे हैव लीक्ड द न्यूज, कि उन्होंने न्यूज लीक की है, ये कभी मानेंगे नहीं। क्लियर? तो व्हाट का आंसर हो गया बेटा। वर के बाद किसका पोजीशन है, ऑब्जेक्ट का। तो ये भी कंफर्म हो गया कि इसका जो फंक्शन है सेंटेंस में वो प्लेसमेंट किसकी तरह है, ऑब्जेक्ट के रूप में है। अब ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, ये तो नाउन बनेगा, ये तो प्रोनाउन। सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई भी प्रोनाउन क्लॉज नहीं होती। एक ही आंसर आ गया। आंसर लाया जाता है, आपको लाना पड़ेगा आंसर, राइट। जैसे मैं ये कह रहा हूँ आंसर लाने बेटा कई सारे तरीके होते हैं। पहली चीज, एक तरीका तो ये होगा कि एग्जैक्ट आपको पता हो कि व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द राइट आंसर, ये आपको पता हो। और अगर नहीं पता है तो फिर दूसरा तरीका, ये पता करिए क्या क्या नहीं हो सकता है। जैसे या तो पहली बार में आपको ये पता हो कि आंसर क्या है, अगर उसमें अगर आपको दिमाग काम नहीं कर रहा है, आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, तो फिर आप ये पता करें कि क्या क्या नहीं हो सकता है। अगर 4 ऑप्शन होगा बेटा तो कम से कम मामला 50% पे तो आएगा। इसे 2 में आप श्योर हो जाएंगे भैया ये 2 तो कत्ता ही नहीं हो सकता। तो अब आपको जो सारा दिमाग 4 ऑप्शंस में लगाना था, अब आप किसमें लगाएंगे, अपना सारा एफर्ट 2 में लगाएंगे। तो यहां अब ज्यादा चांसेस है कि हम सही कर ले जाएंगे ना। तो आंसर आप कोई टिक कर रहे हैं या कोई चीज आपको बताना है या सॉल्व कर रहे हैं तो उसके 2 तरीके हैं। या तो एग्जैक्ट आंसर आपको बताओ, आप प्रूव कर दिए सर ऐसी सी बात है ये हो गया, नहीं तो फिर ये देखिए क्या क्या नहीं हो सकता। एडवर्ब नहीं हो सकता है, एडवर्ब नहीं हो सकता है क्योंकि एडवर्ब ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, एडवर्ब व्हाट का आंसर नहीं होता है। समझ में आई बात? ऑब्जेक्ट तो कतई नहीं बनेगा, एडवर्ब की बनेगा, कंफर्म हो गया ना। एडजेक्टिव बनेगा ऑब्जेक्ट, कभी बनाए हो? तो एक ही बचा फिर। अगर आपको ये नहीं पता है कि नाउन क्लास होगा ये, तो ये पता कर लो क्या क्या नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट ना तो एडजेक्टिव बनता है ना तो एडवर्ब, कौन बनता है, नाउन बनता है। ऑब्जेक्ट प्लेस पर नाउन क्लास होगा, व्हाट का आंसर भी है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारा किसका फंक्शन कर रही है, नाउन का, क्योंकि वो इस वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अर्थात ये कौन सा हो गया, नाउन क्लॉज हो गया। आंसर आया कि नहीं आया प्ले बताओ, समझ में आया, मजा आया? ओके। तो टाइप एंड फंक्शन ऑफ दी सेकेंडरी क्लॉज, सेकेंडरी क्लॉज मतलब वही क्या हो गई, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, और वो फंक्शन किसका कर रही है, नाउन क्लॉज का ऑब्जेक्ट की तरह ना, ऑब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। कंफर्म? ये क्या था कि टाइप एंड फंक्शन ऑफ हैव लीक्ड, हैव लीक्ड कहाँ है, हैव लीक्ड ये है, हैव लीक्ड। आपको इस वर्ब का फंक्शन बताना है। फंक्शन का मतलब ये बेटा, आप ये बताइए पहले कि इसकी वॉइस क्या है, एक्टिव है ना, शाबाश, ठीक है। वर्ब ये फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट है, फाइनाइट वर्ब है, क्यों है, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न होगी। बारिश हो रही है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग क्या होगी बेटा, गवर्न होगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको हम आप रखेंगे, राइट। तो इसलिए क्या होगी बेटा, हाँ फाइनाइट वर्ब हो गई। कंफर्म? कोई दिक्कत यहां तक, इरेज करें, क्या हुआ, हाँ पूछो पूछो, कुछ पूछना है क्या, ओके। बेटा टाइम क्या हुआ, हम्म? और ये और समझ लीजिए बेटा, जैसे सॉरी मेन क्लॉज को आप छोड़ देंगे तो जो आपकी दूसरी चाहे वो सबऑर्डिनेट होगी चाहे कोऑर्डिनेट होगी, उसको हम सेकेंडरी क्लॉज ही कहेंगे। ये भी आप जान लीजिए, सेकेंडरी क्लॉज में कहूँ या लिखूं या बोलूं तो आप समझ लीजिए इसको,
मेन क्लॉज को छोड़ करके, अब मेन क्लॉज कौन सी होगी? जिसके पहले कोई कंजंक्शन नहीं लगा होगा वही हमारी मेन क्लॉज होगी। तो मेन क्लॉज को छोड़ करके जो दूसरी क्लॉज हमारी होगी वो सेकेंडरी ही होगी। कंफर्म? अब आपको करना क्या है ये बता देता हूं, ठीक है ना। आइडेंटिफाई सब्जेक्ट्स, क्या बेटा? सब्जेक्ट प्रेडिकेट, बेटा आ रहा है? हाँ, आइडेंटिफाई सब्जेक्ट प्रेडिकेट एंड टाइप ऑफ दी और टाइप्स ऑफ दी गिवन सेंटेंस। ठीक बेटा ना, समझ गए ना क्या क्या बताना है आपको? जो भी सेंटेंस में लिखूंगा उसमें आपको सब्जेक्ट बताना है, प्रेडिकेट बताना है, और वो सेंटेंस किस प्रकार का है ये बताना है। कंफर्म? इंडियन टीम, क्लियर बेटा? won the match by an innings, ठीक है, and 140 runs। कंफर्म? चलिए जरा बताइए, बोलिए। सही है बेटा, ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और हाँ बोलो, ये पूरा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। आपको पता है बेटा ना, देखो जो सब्जेक्ट है हमारा, राइट, मतलब जहां से जो सब्जेक्ट को आप जब फाइंड आउट कर लेंगे, सीधी सी बात है, जिसके बारे में बात होगी ना, व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम आप बात करेंगे वही क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट होगा। अब इतने लल्लू तो नहीं आप लोग, राइट। इंडियन टीम क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। वर्ग का पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। और मैक्सिमम आप जानते हैं बेटा कि जहां से छोटे छोटे सेंटेंस में, अभी जो कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा सेंटेंस होंगे जो आपको डरा सकते हैं, जिनसे थोड़ा डर लग सकता है कि कहाँ गया प्रेडिकेट हमारा, तो उसमें भी बताएंगे चीजें कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। लेकिन जो नॉर्मल सेंटेंसेस हैं बेटा, वहां आप देखेंगे तो जहां से वर्ब का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है वहां से लेकर बाकी पूरा का पूरा जो पोर्शन होगा प्रेडिकेट का ही होगा। सीधी सी बात है ना। अब वो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट भी आप पढ़ चुके हैं जिसमें डेटा माइनर एडजेक्टिव ये सब आएगा ना, ठीक है, तो वो तो आप पढ़ चुके हो बेटा, इसमें जैसे कुछ है नहीं ना। इंडियन क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, और ये नाउन हो गया, राइट, सब्जेक्ट हो गया। प्रेडिकेट में क्या आता है? वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है और कॉम्प्लीमेंट होता है, जो कि सब इसमें मिल रहा है। वोन क्या हो गया? वर्ब हो गई। द मैच उसका ऑब्जेक्ट हो गया। बाई फिर प्रीपोजिशन आ गया। एन इनिंग्स क्या हो गया? एन इनिंग्स एंड 140 रन उसका ऑब्जेक्ट हो गया बेटा। कंफर्म? कोई दिक्कत? तो वर्ब और ऑब्जेक्ट का पोर्शन हमारा फिर क्या हो गया? प्रेडिकेट का हो गया। अब ये सेंटेंस जो है आपको दोनों तरीके से बताने हैं, एज पर फंक्शन भी बताना है और एज पर स्ट्रक्चर भी बताना है। तो एज पर फंक्शन की अगर आप बात करेंगे तो कौन सा होगा? बहुत सही, राइट। और एज पर स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सिंपल होगा, सीधी सी बात है।
क्योंकि यहाँ पर एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन तो है लेकिन वो किसी क्लॉज को ऐड नहीं कर रहा है, समझिएगा मेरी बात, ठीक बेटा ना। हाँ, नाउन को नाउन से कनेक्ट कर रहा है ना वो, क्योंकि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमेशा सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को ऐड करेगा, नाउन को नाउन से, वर्ब को वर्ब से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, क्लियर। तो एज पर स्ट्रक्चर क्या हो गया बेटा, सिंपल सेंटेंस, क्लियर। आइए, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट, द रोड, the road that we took to Nainital was too busy. क्लियर, चलिए हाँ बेटा, बहुत बढ़िया। द रोड दैट वी टूक टू नैनीताल, ये हमारा क्या हो गया बेटा, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको ना, क्लियर, क्योंकि एक्चुअल प्राइवेट हमारा ये देखो, ये टूक टू नैनीताल नहीं है बेटा, समझिएगा मेरी बात, क्या है, वाज टू बिजी, राइट, क्लियर। तो वाज टू बिजी क्या हो जाएगा, कोई इशू नहीं है ना, ठीक है। अब वही आप बता दीजिए टाइप ऑफ दिस सेंटेंस। अगर हम अब जब टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे बेटा, तो सीधी सी बात है, आपको जानते हैं आप कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस जब हम आप बात करते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस की जब आप बात करते हैं, तो वहां पर प्राइमा फेशी दो कैटेगरीज आपको देखने को मिल जाती हैं। पहला एज पर फंक्शन और दूसरा एज पर स्ट्रक्चर। एज पर फंक्शन we have 5 kinds of sentences: assertive, interrogative, imperative, exclamatory and optative. And as per structure we have 3 kinds of sentences. The first one is simple, the second one is compound and the third one is complex, right? तो जब भी हम आप बात करें टाइप ऑफ सेंटेंसेस में, तो हम दोनों की बात करें, राइट। तो एज पर फंक्शन क्या होगा, असर्टिव होगा, और एज पर स्ट्रक्चर सिंपल होगा। कोई दिक्कत बेटा, कंफर्म है ना। अभी जो भी हम लोगों ने अभी ऑफलाइन में जो भी चीजें पढ़ी, ये तो अचानक से प्लान बना कि इस बैच को हम आप क्या लाएं, ऑनलाइन लाएं, राइट। तभी से कि जो भी अभी तक जितनी सारी चीजें आपने सीखी, उसी के सब क्या चल रहे हैं, सब टेस्ट एंड डाउट्स चल रहे हैं, राइट। जो कि आने वाले एग्जाम्स में, चाहे एसएससी, एनडीए, सीडीएस कुछ भी देते हैं आप, वहां पे ये सारी चीजें आपको हेल्पफुल होंगी, ठीक है। और फिर इसके बाद अभी जब तक फंडामेंटल्स के डाउट एंड टेस्ट चल रहे हैं, जो भी फंडामेंटल आपने पढ़े हैं, राइट, जो भी टेस्ट एंड डाउट चल रहे हैं, इसके बाद हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पर आ जाएंगे। फिर वन बाय वन चीजों को हम आप टारगेट करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को हम आप पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है, पूरी डिटेल में। और फिर वही चीज, जैसे अगर हमने फिर नाउन कंप्लीट किया, तो फिर क्या होगा, नाउन पे क्वेश्चंस करेंगे हम आप, और एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, 20, 25, 30 जो भी हो सकते हैं, राइट, क्लियर। बाकी फिर वही आपके, आप कितनी प्रैक्टिस कर ले जाते हैं, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, क्लियर, समझ में आ रहा है ना, गुड। ठीक, नेक्स्ट है बेटा, he hasn't yet decided, he hasn't yet decided the venue of the venue of his birthday party। कि बेटा वेन्यू मतलब प्लेस होता है ना, कहाँ पे है, कंफर्म नाउन है, राइट। तो चलिए जरा बताइए,
जी बेटा। हम्म। हाँ बेटा, पूरा प्रेडिकेट है, ठीक है ना। ये आपका वर्ब हो गया, ठीक है ना। देखो, हैजंट येट डिसाइडेड, ये किसका पार्ट हो गया? वर्ब का हो गया, ठीक है। द हमारा क्या हो गया? डिटरमाइनर हो गया, क्लियर। वेन्यू क्या हो गया? नाउन, क्योंकि डिटरमाइनर नाउन के पहले आता है, नाउन के लिए आता है, राइट। ऑफ क्या हो गया? प्रीपोजिशन। हिज डिटरमाइनर है, जो कि पोजेसिव एडजेक्टिव का भी काम, पोजेसिव एडजेक्टिव भी चाहे आप कहते हैं चाहे डिटरमाइनर कहते हैं, ठीक है। बर्थडे पार्टी क्या हो गया बेटा? नाउन हो गया, कहने का मतलब इस प्रीपोजिशन का। हिज बर्थडे पार्टी, ऑफ प्रीपोजिशन का हिज बर्थडे पार्टी क्या हो गया बेटा? देखो, ये जो डिटरमाइनर है बेटा, ये पूरा का पूरा पर्सन नाउन का हो गया ना, नाउन फ्रेज है एक हिसाब से। क्या है वो? नाउन फ्रेज है। ये क्या बन रहा है सेंटेंस में? फंक्शन किसका? इसका, ऑब्जेक्ट का, राइट। किसका ऑब्जेक्ट? यही प्रीपोजिशन का। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन या फिर नाउन फ्रेज या फिर जो भी आएगा वो प्रीपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट बनेगा। क्योंकि वर्ब अच्छे से जानते हैं बेटा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? या तो नाउन बनेगा या फिर प्रोनाउन बनेगा, कंफर्म। फिर आपने देखा बेटा कि जो ऑब्जेक्ट होता है ये या तो वर्ब का होगा या फिर प्रीपोजिशन का होगा, दैट्स इट। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलिए। 4:12, टाइम बहुत देख रही हो तुम, घर जाना है क्या तुम्हें? ओके, क्लियर है बेटा? ठीक, इरेज करें। नेक्स्ट स्टेटमेंट बच्चा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है, उसके बाद बताइएगा। विल द रिजल्ट्स ऑफ द डिबेट, द रिजल्ट्स ऑफ द डिबेट, डिबेट मतलब समझ रहे हो ना, डिबेट, ठीक है। डिबेट नहीं समझ रहे? अरे भाई, भाषण उसमें प्रतियोगिता होती है, डिबेट करते हैं आप ना, वार्ता। हाँ, अब समझ में आ रहा है डिबेट। तो विल द रिजल्ट्स ऑफ द डिबेट बी अनाउंस्ड ऑन फ्राइडे, वी अनाउंस्ड ऑन फ्राइडे। चलिए बताइए। क्या बात है, ये क्या हो गया बेटा? ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और प्रेडिकेट? आ जी। और ये कहाँ जाएगा? हाँ, मतलब ये और ये पूरा पोर्शन, राइट। क्या होगा? जाने रहिएगा, ठीक है। हाँ, हमेशा सीधे सीधा नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए बेटा क्या ना, जैसे बैठ के चीजों को मैंने देखा कि हर तरीके से सेंटेंस लिखने का प्रयास किया गया, राइट, ताकि चीजों को आप समझें। तो द रिजल्ट्स ऑफ द डिबेट क्या हो गया बेटा? सब्जेक्ट हो गया, द डिटरमिनर है, रिजल्ट्स नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, द डिटरमिनर डिबेट नाउन हो गया, ठीक है। ये नाउन हो गया और ये इसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। जो कि पूरा का पूरा काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का। किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का। विल हेल्पिंग वर्ब है, बी क्या है? मेन वर्ब है, ठीक है। अनाउंस्ड ऑन फ्राइडे, विल बी अनाउंस्ड, एक्टिव है पैसिव?
पैसिव है। पैसिव का फॉर्मेशन क्या बताए थे आपको? बी प्लस बी3। बी फॉर्म हो गई अनाउंस्ड, बी3 पैसिव है। मतलब जो डिबेट का रिजल्ट है वो फ्राइडे को अनाउंस किया जाएगा। कौन करेगा पता है? करने वाला गायब है, डूअर नहीं पता है बेटा हमको। और फिर बी प्लस बी3 पैसिव स्ट्रक्चर है हमारा। कंफर्म? जरा आप बताएं सेंटेंस तो। इम्परेटिव। एक चीज भूल गया आप लोग, ध्यान भी नहीं दिए। क्वेश्चन मार्क लगेगा भैया, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुई है, ठीक है? तो अब एज पर फंक्शन और एज पर स्ट्रक्चर दोनों बता दीजिए। एज पर फंक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा? शाबाश, इंटेरोगेटिव होगा। कंफर्म ना? कौन सा? समझ गए ना क्यों होगा? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुई। बस इतना ध्यान दीजिए, इंटेरोगेटिव है ना, ये तो कंफर्म है। आप यस नो टाइप बन रहा है। एज पर स्ट्रक्चर सिंपल होगा। शाबाश, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, ठीक है? नेक्स्ट है, ये लिख देता हूं, मे गॉड बी विद यू। करिए। हाँ हाँ, अब यहाँ पे फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, पता है ना? ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट जरूर बताएं आप। गॉड, ठीक है, में और ये क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। कंफर्म ना बेटा? में क्या है? ऑक्सिलरी है। कौन सी ऑक्सिलरी है? मॉडल है। क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी है, राइट? बी विद यू, बी मेनू की फर्स्ट फॉर्म। कंफर्म? तो गॉड हो गया सब्जेक्ट, मे बी विद यू क्या हो गया? प्रेडिकेट। यू यहाँ पर क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है। किसका है? विद प्रीपोजिशन। कोई दिक्कत? सिंपल ऑप्टेटिव। कंफर्म ना? कोई दिक्कत? तो समझ में आई बात बेटा? ठीक है। चूंकि आज थोड़ा सा क्लास में डिले हुआ और बारिश भी रही, आप लोग काफी दूर जाना है ना, तो आज की क्लास हम यहीं पे आप ब्रेक करते हैं, ठीक है? तो इतनी चीजें समझ में आई? यहाँ से कोई इशू नहीं है ना? ठीक है। अभी यही चीजें हम आप करेंगे, ठीक है, अभी आने वाली कुछ क्लासेस में, ठीक है? और जो बच्चे मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो मेरी ऑफलाइन क्लास है दोस्तों, इसको मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ ना, जिसमें ये एक तरीके की फाउंडेशन बैच होगी। और इस बैच का नाम पता चला आप लोगों को? कल वीडियो पढ़ी तो उसमें कुछ बैच का नाम लिखा गया था, राइजिंग, ठीक है? तो आपकी इस बैच का नाम क्या है? राइजिंग बैच है, ठीक है? तो अभी इसमें हम आप फंडामेंटल्स देखेंगे जब तक पूरा डेप्थ में जाके, ठीक है ना? तो अभी काफी सारी बैचेस मुझे लॉन्च करनी है। तो आपकी बैच का नाम क्या है दोस्तों? राइजिंग बैच, राइट? खूब मन लगा के पढ़िए। और अभी तो ये मतलब आप लोग जो पढ़ चुके हैं उसी के क्या है, डाउट एंड टेस्ट है, राइट? इसमें से जो डाउट्स भी बनते हैं आप मुझे टाइम टू टाइम बताते रहिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है? तो कल हम आप इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच।